किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने कई सारी बॉलीवुड की हिट फिल्मों में जो है प्लेबैक सिंगिंग भी की है, सारेगामा पा में भी इन्होंने काम किया है। मैं मतलब अपना प्लेबैक करियर की जो शुरुआत टूटा जो कभी तारा से, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। बॉलीवुड हमारे खून में है। हाँ। और सारेगामा के स्टेज पर भी हर परफॉर्मेंस के पहले मैं लिटरली ऐसे कांप रही होती थी। चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, वो अभी भी है। और उसके बाद भी आपने कई सारे हिट गाने दिए। मतलब मेरे गाए हुए गानों में से मुझे नज्म बहुत पसंद है और नमो नमो भी बहुत पसंद है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। किसी को नहीं पता होता जब फाइनली ये जब रिलीज होगा तो किसकी आवाज में होगा। तो ऐसे ही टूटा जो कभी तारा, नज्म, ये सब मेरे लिए सरप्राइज ही था। उर्वतारा महोत्सव में परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरह से लोगों का प्यार जो है आपको मिल रहा है? यहाँ के बारे में मुझे फीडबैक मिला है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से बैठ के सुनते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। कल नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाव और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ उर्वतारा महोत्सव का भी शुभारंभ आज हो गया है, जहां देश विदेश से कलाकार आकर के सांस्कृतिक महोत्सव में अपनी भागीदारी देंगे और जनता का मनोरंजन भी करेंगे। कई ऐसे कलाकार आए हैं जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, और उसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हैं सुमेधा करमई जी, जिन्होंने कई सारी बॉलीवुड की हिट फिल्मों में जो है प्लेबैक सिंगिंग भी की है, सारेगामा पा में भी इन्होंने काम किया है, और जिन्हें छत्तीसगढ़ की बारबी डॉल के खिताब से भी नवाजा गया है। मैम, स्वागत है आपका सारसा नाव में और Thank साथ you ही so साथ much. कोसी की इस पावन धरती में। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैसा आपको लग रहा है? नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, उर्वतारा महोत्सव भी शुरू हो गया है, कल आप जी। परफॉर्म करने वाले हैं वहां पे, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? बिहार आप इससे पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन कोसी क्षेत्र पहली बार आई हैं, तो कैसा जी। लग रहा है? तो बिहार में पहले आ चुकी हूँ, कई सारे शहर मतलब पटना, भागलपुर, सोनपुर, ये सब जगह पे परफॉर्म किया है मैंने, पर मिथिला में पहली बार आई हूँ। और आज और कल जितने लोगों से भी बात हो रही है तो ये टॉपिक ज़रूर निकल रहा है कि दूर से ही सही, लेकिन मिथिला से भी एक छोटा सा कनेक्शन है मेरा, क्योंकि मेरे जो परदादा पर नाना वो थे, उनसे पहले वो यहाँ से हैं, मिथिलांचल से। तो इसलिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। तो मैं एक दिन पहले आ गई, कल मैं दरभंगा में थी, और अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार आई हूँ। लोग बहुत सिंपल और स्वीट है, जैसे मेरे होम टाउन छत्तीसगढ़ में होते हैं, और भाषा भी वैसी ही है, मंदिर भी वैसे ही हैं, रोड स्ट्रीट सब कुछ वैसा ही फेमिलियर सा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में कि कब आपके मन में ये ख्याल आया कि मतलब संगीत के प्रति आपको कब रुचि जागी कि मुझे इस क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाना चाहिए, या शौकिया तौर पे किस तरह से आपने शुरुआत की? तो मैं गा सकती हूँ, ये ख्याल पहले पापा के मन में आया, क्योंकि मैं जब 2.5-3 साल की थी तब से गुनगुनाते रहती थी, गाती थी। तो मम्मी पापा को लगा कि ये सुर में गा रही है थोड़ा, तो इसको म्यूज़िक सिखाते हैं। और ऐसे ही बस छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी, गाती थी। और सीरियसली कभी नहीं लिया था सिंगिंग बचपन में, लेकिन 2004 में ओपी नैयर जी के सामने एक बार, कंपोजर वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था एक बार। तो उस कंपटीशन में पूरे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी, तो मुझे लगा कि दिस इज बिग। इतना अगर किसी से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो सीरियसली लेना चाहिए सिंगिंग। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे
सिंगर बनना है। तो मैम जिस तरह संगीत की बात करें तो कई तरह के उसमें रूप होते हैं, चाहे पॉप सिंगिंग हो या सांस्कृतिक संगीत हो, तो किस चीज में जो है आपकी रुचि रही कि ये क्योंकि प्रत्येक गायक का अलग अलग जो है गाने का तरीका होता है, चाहे वो सूफी सॉन्ग्स हैं ले लें या जैज ले लें, तो आपकी रुचि किस स्वरूप में थी, किस रूप में थी? सबसे पहले अगर जो गुरु अगर मैं किसी को मानती हूँ तो वो लता जी और आशा जी हैं, क्योंकि सबसे पहले आई थिंक मेरे कानों में किसकी आवाज़ अगर गई है तो वो उनकी ही गई है। तो मुझे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स जो होते थे पुराने वो बहुत पसंद थे, तो तब से ही मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद, तो इसलिए मैं वही गाती हूँ और वही करना चाहती थी। लेकिन सुनती मैं बहुत सारे ऑफ कोर्स बहुत सारे जॉनर्स सुनती हूँ मैं, लेकिन बॉलीवुड ऐसा बोलते हैं ना जैसे हमारे खून में है। हाँ। वैसा है। तो मैं जानना चाहूंगा, जब आप को छत्तीसगढ़ में जब लोगों ने जाना, आपकी संगीत को उन्होंने चाहा, पसंद किया, उसके बाद फिर किस तरह से आपका छत्तीसगढ़ से लेकर के माया नगरी मुंबई तक का सफर कैसा रहा? क्योंकि कई सारी बाधाएं भी होती हैं, Of course होती सबके है। उसमें संघर्ष होता है, तो किस तरह से आपने उन चीजों को फेस किया और कैसा सफर रहा छत्तीसगढ़ से मुंबई तक का? तो एक चीज तो है जो स्टेज पे जो एक्सपोजर मिलता है, तो वो मुझे बचपन से राजनांदगांव में मैं परफॉर्म करती थी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों में, तो वो मुझे था, परफॉर्मेंस से डर नहीं लगता था वैसे। लेकिन एक जो मेरा ड्रीम था कि टीवी में जाके गाना है, तो वो मेरा पूरा हुआ। मैं जब चंडीगढ़ गई थी कॉलेज के लिए तो वहाँ से ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुई, फिर सारेगामापा में 2007 में आई, फिर बस तब से बॉम्बे में ही हूँ। जब बात करें छत्तीसगढ़ से आप मुंबई पहुंची, तो वहां पर पहला मतलब गाने का अवसर जो हर एक सिंगर का होता है, या हर एक किसी भी क्षेत्र में अगर स्पोर्ट्समैन हो तो वो पहला ब्रेक जिसे कहें हम, तो वो कैसे मिला आपको? कैसे मतलब पहली बार जब स्टेज पे एक बड़े लेवल पर जब आप परफॉर्म कर रही थी तो कैसा रहा? तो सबसे पहले तो सारेगामा में मैं बप्पीदा के घराने पे में थी, और बप्पीदा ने ही मुझे पहला गाना गवाया था जो मैंने यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था एक स्टूडियो में। तो एक्चुअली ये हुआ ऐसा था कि मेरे बर्थडे के टाइम पे सारे हम कंटेस्टेंट्स बप्पीदा के घर पे गए थे, तो उन्होंने फिर एक गाना सुनाया और उन्होंने बोला कि ये सुमिधा रिकॉर्ड करेगी। तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्टूडियो में और इतने अच्छा, तो डर तो हमेशा ही लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी कुछ आप नया करते हो तो डर लगता है। और सारेगामा के स्टेज पर भी हर परफॉर्मेंस के पहले मैं लिटरली ऐसे कांप रही होती थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती, वो अभी भी है, अभी भी स्टेज पे जाने से पहले मैं बहुत नर्वस होती हूँ। मैम उसके बाद जिस तरह से आपने सारेगामा में परफॉर्म किया और कई सारे जो लेजेंडरी कंपोजर हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, फिर जब आप प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे आपने काम किया, तो वो पहला ब्रेक किस तरह से मिला, वो जानना तो चाहूंगा। हाँ, मतलब ऐसे देखा जाए तो पहला ब्रेक वही था बप्पीदा वाले गाने से, लेकिन एक्चुअली प्लेबैक की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई मेरी टूटा जो कभी तारा से, अ फ्लाइंग जट का जो गाना है सचिन जिगर की। हाँ, तो मैं मतलब अपना प्लेबैक करियर की जो शुरुआत है वो उस गाने से मानती हूँ। और उसके बाद भी आपने कई सारे हिट गाने दिए, जिसमें बात करें तो जो बरेली की बर्फी का नज़्म नज़्म, मैं चाहूंगा अगर आप गा सके तो 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए जरूर गा दें। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे
होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। बहुत Thank you. बहुत अच्छा हम सुन के जिस तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं Thank you. आपके गायकी को देख कर के सुन करके, इसलिए लोगों ने आपको इतना पसंद किया, आपका गाना इतना हिट हुआ, अभी भी लोगों की जुबान पे जी। रहता है। तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से उस पर काम हो रहा है, या और भी हमें कोई हिट गाने देखने को मिलेंगे? क्योंकि लगभग जिस तरह आतिफ जी के साथ आपने काम किया, बपीदा के साथ काम किया, और लेजेंडरी कंपोजर ओपी नैयर जी ने जब आपको इतना सराहा, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ तो टैलेंट देखा होगा, और जरूर माता रानी करे आपको आगे भी सफलता ऐसे ही मिलती रहे। Thank you. तो आने वाले समय के लिए क्या क्या जो है प्रोजेक्ट्स आपने सोचे हैं, या कुछ है लाइनअप में? एक्चुअली ये हमेशा से ही रहा है कि जब भी हम गाने रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसके बाद स्टूडियो से निकल के हम भूल जाते हैं कि हमने गाया था, क्योंकि किसी को नहीं पता होता जब फाइनली ये जब रिलीज होगा तो किसकी आवाज में होगा। तो ऐसे ही टूटा जो कवितारा, नज्म, ये सब मेरे लिए सरप्राइज ही था कि ओ मेरा फाइनल हो गया है, मेरी वॉइस में आ रहा है। तो इसलिए जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो जब गाने आएंगे तो पता चल ही जाएंगे। उसके लिए जो जो जिनको पता करना है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जरूर करेंगे। और बस कुछ ऐसे सिंगल्स हैं, एल्बम्स हैं, उस पे काम चल रहा है। लेट्स सी। मैं व्यक्तिगत जानना चाहूंगा कि गायकी के अलावा क्या क्या मतलब आप शौक रखते हैं, चाहे खेल के प्रति हो? एक्चुअली स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी स्ट्रेंज बात है क्योंकि मेरे पापा जो है वो स्पोर्ट्स टीचर थे, लेकिन मैं स्पोर्ट्स से बहुत दूर हूँ, और स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ मैं WWE देखा करती थी और कुछ नहीं। तो WWE से बता दीजिए, फेवरेट रेसलर कौन पसंद है आपको? जब मैं देखती थी मेरे फेवरेट्स थे ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच। तो मैम अभी आप कल उर्गतारा महोत्सव में परफॉर्म करने वाले हैं, अभी आप आए होंगे, लोगों से मिले होंगे, किस तरह से लोगों का प्यार जो है आपको मिल रहा है? जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि बहुत सिंपल और स्वीट लोग हैं, तो मुझे कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही सिंपल और प्यारे लोग होते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही हैं, बात भी वैसे ही कर रहे हैं। तो और एक मुझे ऑलरेडी मेरी एक सिंगर फ्रेंड है, उससे फीडबैक मिल चुका है कि यहाँ के लोग यूजुअली, पता है बहुत सारी सिटीज में हम जाते हैं, वहाँ पे सारे लोग फास्ट नंबर, डांसिंग नंबर सुनना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे फीडबैक मिला है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से बैठ के सुनते हैं और बहुत ही वेलकमिंग ऑडियंस है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कल मजा आएगा। जरूर आएगा। दर्शक काफी मात्रा में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कल परफॉर्म करें, और जिस तरह से हमें भी जानकारी मिल रही है कि कल शाम को आप परफॉर्म करने वाली है, और जिस तरह से हमने भी सुना कि जब आप लाइव कॉन्सर्ट करते हैं या लाइव परफॉर्म करते हैं तो दर्शक जो वैसे ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आई होप सो। तो मैम छत्तीसगढ़, मुंबई, चंडीगढ़, कई सिटीज में आपने परफॉर्म किया, किस तरह से देखा, कहाँ आपको लगा कि सबसे बेहतर आपका अभी तक का? ये नहीं पूछूंगा कि आपका गाना कौन सा सबसे फेवरेट है, इतने सारे आपने गाने वो पूछ सकते हैं, वो इजी होगा बताना। जरूर बताइए। मतलब मेरे गाए हुए गानों में से मुझे नज्म बहुत पसंद है और नमो नमो भी बहुत पसंद है, और जहाँ भी परफॉर्म किया है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि एक तो छत्तीसगढ़ में जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो वो तो मेरा घर ही है, तो वहाँ हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे, मतलब ना फैमिली के सामने आप बैठ के जैसे गाने गाते हो, वैसा फील होता है। इवन कोलकाता और बंगाल और असम में भी जैसी ऑडियंस मिलती है, काफ़ी वार्म ऑडियंस होती है, और वो लोग बहुत म्यूजिकल होते हैं ना, तो नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी कौन सी फेवरेट है। तो मैम जानना चाहूंगा, स्कूलिंग की अगर बात करें तो स्कूलिंग आपकी सभी राजनांदगांव में ही हुई? हाँ, राजनांदगांव में ही हुई है, और मतलब लाइफ के 17 साल में वहीं रही हूँ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। सो मतलब मैं छत्तीसगढ़ी ही हूँ, और
यहाँ से भी है दूर का कनेक्शन। एंसेस्टर्स Yes. सारे पुराने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमें Thank कीमती you. समय देने के लिए, Thank you और so हम much. आपके आने वाले भविष्य के लिए कामना करेंगे। थैंक यू। और जितने भी लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, इनके संगीत को पसंद करते हैं, इनकी गायकी को पसंद करते हैं, वो भारी संख्या में पहुंचे उर्गतारा महोत्सव में। कल शाम को सुबेदा जी वहां पर परफॉर्म करने वाली हैं, गाने वाली हैं, तो भारी संख्या में पहुंचे और हिस्सा ले और इनके संगीत का जो है लुत्फ उठाएं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।